हेलो दोस्तों, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया है कि कुंडली में कितने भाव होते हैं, राशि उसमें कैसे प्लेस होती है और इसके साथ में वहाँ पे ग्रह कैसे बिठाए जाते हैं। अब हम कुंडली का प्रैक्टिकल करके आज देखते हैं कि जब हम कुंडली खोलते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए। इसके लिए आप मेरी बाईं तरफ लगी हुई फ़ोटो को देखिए। इसमें एक कुंडली हमने लगा दी है। ये कुंडली आज की यानी कि 27 जुलाई की इसी समय की कुंडली है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये मैं साथ ही साथ में अपने लैपटॉप पे चेक करते हुए आपको बताता जाऊँगा। अब यहाँ देखिए जो चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट के ऊपर में सबसे ऊपर लगना चार्ट लिखा हुआ है। तो जब आप अपनी कुंडली देखेंगे उसके ऊपर आप ये देखिए लगना चार्ट, और हम यहीं से शुरू करेंगे। लगना के नीचे में जो पहला भाव है कुंडली का, यानी कि जो चकोर बना हुआ है ऊपर की तरफ में बीच में, उसमें हम देखेंगे नंबर 7 लिखा हुआ है। ये 7 नंबर का मतलब है कि यह तुला राशि है या लिब्रा असेंडेंट है। उसकी बाईं तरफ ऊपर 8 लिखा हुआ है, उसके बाईं तरफ नीचे 9 लिखा हुआ है, उसके नीचे 10 लिखा हुआ है, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए 11 नंबर, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और अंत में 6 नंबर लिखा हुआ है। पहला भाव जहाँ नंबर 7 लिखा है, आप अगर उसको देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि A4 लिखा हुआ है। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए एकदम। मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको अपनी कुंडली में देखनी चाहिए। तो आप पहले भाव को खाली समझिए। अब हम इसकी बाईं तरफ आते हैं, दूसरे भाव में जहां नंबर 8 लिखा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर KE फॉर केतु लिखा है और A10 लिखा है। इसमें आप A10 को छोड़ दीजिए, सिर्फ KE फॉर केतु को लीजिए। तो यहाँ मतलब हुआ कि केतु दूसरे भाव में है। इसके नीचे 9 नंबर जहाँ A7 लिखा है, A7 आप छोड़ दीजिए, यानी कि तीसरा भाव खाली है। उसके नीचे आप देखिए चौथा भाव जहाँ नंबर 10 लिखा है, वहाँ पर हम देखते हैं SA फॉर सैटर्न और उसके साथ R लिखा हुआ है, और उसके आगे PIR और A6 लिखा हुआ है। आप PIR और A6 को छोड़ दीजिए और केवल SA सैटर्न और R को कंसीडर करिए। इस R का मतलब है रेट्रोग्रेड, यानी कि वक्री। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। इसके नीचे जहां 11 नंबर लिखा हुआ है, वहां आप देखेंगे JU और R लिखा है। JU और R का मतलब जुपिटर यानी कि बृहस्पति, R का मतलब रेट्रोग्रेड यानी कि बृहस्पति कुंडली में वक्री हैं। बृहस्पति के आगे जहाँ NE और R लिखा है और A2 लिखा है, आप इस सब को छोड़ दीजिए। इसके नीचे हम देखते हैं जो छठा भाव है, जहाँ कुंडली में 12 नंबर का साइन है, वहाँ पर MO फॉर मून लिखा हुआ है। तो हम बोलेंगे चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में है। इसकी दाहिनी तरफ जब आप चलते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि नंबर 1 लिखा हुआ है 7वें भाव के अंदर। इसमें UR और A3 लिखा है, आप इसको छोड़ दीजिए। इस भाव को भी हम खाली समझेंगे। इसकी दाहिनी तरफ नीचे जहाँ नंबर 2 लिखा है 8वें भाव में, वहाँ पर आप देखेंगे RA फॉर राहु लिखा है। तो हम राहु को 8वें भाव में समझेंगे, और RA के आगे जो A5 और A12 लिखा है, इसको आप छोड़ दीजिए। इसकी दाहिनी तरफ थोड़ा सा ऊपर जहाँ नंबर 3 लिखा है, वहाँ पर FO फॉर फॉर्चूना, A1 और A11 लिखा है। आप इस सब को छोड़ दीजिए। हम वैदिक नीति के हिसाब से ये कंसीडर करेंगे कि यह 9वां भाव खाली है। इसके ऊपर जहाँ 4 नंबर लिखा है, जो कुंडली का 10वां भाव है, वहाँ पर SU फॉर सन या सूर्य और ME फॉर मरकरी या बुध लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे कि कुंडली के 10वें भाव में सूर्य तथा बुध की युति है, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी
चर्चा की थी। इसके ऊपर वाला भाव जो 11वां भाव है जिसमें नंबर 5 लिखा हुआ है, वहाँ हम देखेंगे कि MA और VE लिखा हुआ है। MA फॉर मार्स यानी कि मंगल, VE फॉर वीनस यानी कि शुक्रदेव। तो हम कहेंगे कि इस भाव में, कुंडली के 11वें भाव में मंगल एवं शुक्र की युति है। इनके साथ में जो A8 और A9 लिखा है, आप इनको छोड़ दीजिए। इसके ऊपर वाला भाव जहाँ पे नंबर 6 लिखा है वो खाली है, तो उसको हम खाली कंसीडर करेंगे। तो इस पूरी कुंडली में यदि हम देखते हैं, पहले भाव से अगर हम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं पहला भाव खाली है, दूसरे भाव में केतु, तीसरा भाव खाली, चौथे भाव में शनि वक्री, पाँचवें भाव में बृहस्पति वक्री, छठे भाव में चंद्रमा, सातवां भाव खाली, आठवें भाव में राहु, नौवां भाव खाली, 10वें भाव में सूर्य बुध, 11वें भाव में मंगल और शुक्र की युति है और 12वां भाव इस कुंडली का खाली है। जब आप अपनी कुंडली में चेक करेंगे तो आप वैदिक नीति के हिसाब से जब देखते हैं तो आप ऐसे देखिए, और इसके आने वाले अगले वीडियो में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।